आज बच्चों आप सबको हम भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे कवि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं, जो सोई हुई प्रतिभा को, जिनकी पंक्तियां सोई हुई प्रतिभा को उद्वेलित करती हैं और उसका मार्गदर्शन करती हैं। निराशा नामक भयंकर बीमारी से ग्रसित लोगों में आशा का संचार करने वाली, उनका मार्गदर्शन करने वाली उनकी पंक्तियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं। उन पंक्तियों को पढ़ने मात्र से ही हमें ये समझ में आ जाता है ये कौन से ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि हैं जिनका नाम स्वतः आपके जिह्वा पर आ जाएगा। तो हम चलते हैं उन पंक्तियों को, उन प्रेरणाप्रद पंक्तियों को आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं और आपको शीघ्र ही ये समझ में आ जाएगा कौन ऐसे कवि हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इस सुंदर का पंक्तियां इतनी प्रेरणादायक हैं कि इसकी एक एक शब्दों में ऐसा जोश, ऐसा उत्साह भरा हुआ है कि इन पंक्तियों को कानों में पढ़ते ही जो निराशा के गर्त में, खाई में चले गए लोग हैं, जिनमें उदासी पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई है, अगर उनके कानों में पंक्तियां पढ़ती हैं तो ये पंक्तियां उनका मार्गदर्शन करती हैं। उनमें अद्भुत आशा, उत्साह का संचार होने लगता है और वे कर्तव्य पथ की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान हो जाता है और उनकी सारी निराशा, सारी उदासी दूर हो जाती है। तो ऐसे आज इन पंक्तियों को पढ़ने से, सुनने से तुरंत आपकी जिह्वा पर कौन से कवि हैं, तो कौन से कवि हैं बच्चों? ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, जिनके बारे में आज उनके व्यक्तित्व के बारे में, जीवन संबंधी उनके मुख्य तथ्य हैं, उन पर विचार करेंगे। उनकी रचनाएं हैं और उनका साहित्यिक योगदान पर इस पर हम विचार करते हैं। आपके सामने इसको बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास करिए, ताकि इनके विषय में जो सामान्य बातें हैं वो जरूर, इनकी कुछ रचनाएं, विशेष मुख्य रचनाएं आपकी जीवा पर हमेशा याद रहें, कभी भूले ना। तो आज आपको दूसरा अध्याय, काव्यांजलि का दूसरा अध्याय है
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप है। लेकिन पाठ पढ़ाने से पहले, जैसा कि हमेशा होता रहा है, पहले हम उस कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हम चलते हैं कवि परिचय उनके काव्यालोचन की तरफ। राष्ट्र कवि की महनीय उपाधि से विभूषित युग पुरुष, राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने इनकी जो भारती जो रचना है, उस भारती की रचना के आधार पर उससे महात्मा गांधी बड़े प्रभावित हुए और उनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इनका जन्म बच्चों 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्त। ये श्रेष्ठ कवि थे। इनकी माता का नाम काशीबाई। इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक स्कूल में, चिरगांव के हाई स्कूल में ये पढ़े। फिर ज्यादा मन न लगने के कारण ये घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध हुआ और घर पर ही रह करके इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत, साहित्य का अच्छी तरह से अध्ययन किया। इनका व्यवसाय क्या था? ये कवि भी हुए, कवि के रूप में भी इनको प्रसिद्धि मिली है, राजनेता के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। गांधीवादी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित थे और फिर एक नाटककार हैं और अनुवादक के रूप में इनका व्यवसाय था। इसी के क्षेत्र में इन्होंने ज्यादा कार्य किया है। फिर इनको सम्मान भी मिला है। साहित्य वाचस्पति 1946 में इनको साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया और 1954 में पद्म भूषण की उपाधि इनको मिली। इनकी काव्यगत विशेष के काव्य की क्या विशेषता है? राष्ट्र प्रेम, जो इनकी भारतीय रचना है, उनको राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम से ओतप्रोत लगता है। वह ऐसी कविता है कि लोग उसको अपनी जिह्वा पर गुनगुनाते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और इन्होंने इनके काव्य में नारी का महत्व और कला पक्ष और भाव पक्ष का समन्वय मिलता है। जो उपेक्षिता नारी थी, जैसे उर्मिला है, साकेत की उर्मिला, यशोधरा की यशोधरा, कैकेयी, जो उपेक्षित नारियां थी, तो ऐसी नारियों को उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा से इनके चरित्र को उजागर किया है और इनको उच्च स्थान दिया है। इनकी भाषा क्या है? सरल, शुद्ध, प्रवाह युक्त, खड़ी। सरल है, बहुत आसान भाषा है, जो सुग्राह्य है, बहुत पढ़ने से ही समझ में आ जाता है, और शुद्ध भी है। और प्रवाह युक्त, अर्थात प्रवाह युक्त का मतलब होता है कि उसमें एक लय है ना, उसमें अवरोध बीच में नहीं होता है, ऐसा है। और साहित्यिक खड़ी बोली। इनकी शैली क्या है? प्रबंधात्मक है, उपदेशात्मक है, गीत नाट्य है और भावात्मक है। प्रबंधात्मक साकेत और यशोधरा इनका महाकाव्य, उसमें प्रबंध शैली। उपदेशात्मक मतलब एक तरह से हमको इन्होंने किस शैली मतलब तरीका, तो ऐसे तरीकों को अपनाया है कि जो हमें कुछ देती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें उपदेश देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और उसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, ऐसा उपदेश। गीत नाट्य, और इसमें गीत नाट्य शैली का मतलब है गेय भी है, नाटक भी है, लेकिन उसमें काव्य का पुट है और भावात्मक है, हमारे हृदय की गहराइयों को छूने वाली है, भावात्मक है, भाव प्रधान है,
जिसका संबंध हमारे हृदय से होता है, वह ऐसी इनकी शैली, ऐसी शैलियों को उन्होंने अपनाया है। और इनका निधन हुआ है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ये 78 वर्ष के थे और ये पंचतत्व में विलीन। इनका संक्षिप्त स्मरणीय संकेत मन इनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्तीकरण है, वो हमको इस तरह से ज्ञात हुआ। अब इनके जीवन संबंधी मुख्य तथ्य हैं कि इन्होंने कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं इनके जीवन के, अब उस पर हम चलते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला है, कबीर दास जी के भक्त थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा स्रोत थे। कबीर दास की रचनाओं, उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, उनकी रचनाओं से बहुत ही प्रभावित हुए थे और उनके भक्त थे, मतलब उनके विचारों से ज्यादा सहमत थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब संपर्क में आए तो इनकी रचनाओं को वो पढ़ते थे, उनमें जो कमियां रहती थी उसका परिमार्जन करते थे, उसको शुद्ध करते थे और तब ये सरस्वती में इनकी रचनाओं को छापते थे। फिर दूसरा इनके जीवन संबंधी मुख्य तथ्य है, प्रथम कविता इन्होंने हेमंत नाम की प्रथम कविता लिखी 1905 में। प्रथम कविता हेमंत नाम से 1905 में इन्होंने लिखी और इनका प्रथम काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह है, ये कविता है, हेमंत नाम की कविता है, ये केवल कविता है जो 1905 में, और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है जो 1909 में प्रकाशित हुई, लिखा। फिर है ये 12 वर्ष में की अवस्था में जब थे तो इन्होंने कनक लता 12 वर्ष की अवस्था में कनक लता नामक इन्होंने रचना आरंभ की थी। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अगला है, इन्हें साहित्य जगत में इन्हें किस नाम से, दद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। ये तो द्विवेदी युग के, मैथिली शरण किस युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसके पहले आपने पढ़ा, वो भी द्विवेदी युग के हैं, ये भी। तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है, मतलब भक्ति काल में जो स्थान तुलसीदास को प्राप्त था, आधुनिक काल में वही स्थान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। सूरदास के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और तुलसीदास के रूप में मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी जो साकेत रचना है, ये राम काव्य का एक दूसरा स्तंभ माना जाता है। पहला स्तंभ तो रामचरितमानस है, ये दूसरा स्तंभ है राम काव्य परंपरा का साकी। इनके माता, अगला है, इनके माता पिता वैष्णव भक्त थे। वैष्णव मतलब विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे इनके माता पिता। अगला है, आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन कौन से विश्वविद्यालय ने, आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है, संस्कृत के स्वप्नवासव दत्ता, ये है विशेष ख्याति यशस्वी नाटककार भास हैं, उनकी रचना है स्वप्नवासव दत्ता का इन्होंने अनुवाद प्रकाशित किया है। अगला है, 1952 और से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। राष्ट्रपति के द्वारा इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला है, सन 1911 में इन्होंने साहित्य सदन नाम से एक प्रेस शुरू किया, अपना स्वतः निजी प्रेस,
साहित्य सदन नाम से किस सन में, सन 1911 में साहित्य सदन नाम से इन्होंने अपना एक प्रेस, निजी प्रेस शुरू किया और उसके बाद उसी में ही अपनी रचनाओं को छापते थे। और इनकी इसके पहले जो इनकी रचनाएं थी वो कहाँ छपती थी, प्रारंभिक रचनाएं तो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्वोपकारक पत्रिका थी, उसमें इनके रचनाएं छपती थी। लेकिन बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए बेटा, तो सरस्वती में इनकी रचनाएं छपने लगी। अब हम इनके जीवन संबंधी मुख्य तथ्य, मुख्य बातें हैं, जो ये जनरल बातें हैं, ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन बातों को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। अब इनके हम चलते हैं, इनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं, जो ज्यादातर बहुविकल्पी में पूछी जाती हैं, इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। तो इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो हम आपके सामने बताते हैं। इनकी रंग में भंग, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है, सन 1909 में। जयद्रथ वध है 1910 में। भारत भारती इनकी मुख्य रचना है, ये 1912 में लिखी गई थी। इसके बाद पंचवटी, इसमें प्रकृति का बड़ा अनुपम चित्रण है, पंचवटी 1925 में लिखी गई थी। किसान है 1917, इनकी किसान रचना है वह 1917 में। फिर हिंदू नाम की रचना है 1927 में। अगली रचना है विकट भट्ट, जो 1929 में। इनकी गुरुकुल रचना है 1929 में। विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार, ये तीनों 1929 में ही रची गई थी। इन रचनाओं का सन थोड़ा मुख्य रचनाओं का पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको सन भी लिख दिया है और समझा भी दिया है। साकेत इनकी मुख्य रचना है, जो महाकाव्य है, ये सन 1931 में ही इसकी रचना हुई थी। फिर है यशोधरा, ये भी महाकाव्य है, ये 1932 में। साकेत यशोधरा, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में। फिर द्वापर है 1936 में। सिद्धराज इनकी जो रचना है 1936 में, और द्वापर सिद्धराज दोनों 1936 में। जय भारत इनकी रचना है 1952 में रची गई थी। इसके अलावा और भी ये मुख्य रचनाएं हैं, इतना तो लगभग आपको परीक्षा में लिखना ही है। उसके अलावा और भी रचनाएं हैं। नहुस है, कुणाल गीत है, त्रिपथगा है, पृथ्वी पुत्र है, प्रदक्षिणा है, विष्णुप्रिया, वन वैभव, शैलेंद्री, वक्त संहार, पत्रावली, मंगल घट, वैतालिक, अंजलि और अर्घ्य, और इनकी अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये पद्यबद्ध रूपक है, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं इनके साहित्यिक योगदान। मतलब इन्होंने साहित्यिक योगदान का मतलब है जो पूछा जाता है, रचनाएं और साहित्यिक योगदान ही पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। और ये जीवन, जो जन्म उनके जीवन से संबंधित मुख्य तत्व बहुत संक्षिप्त में ही लिखा जाता है। लिखने का ये तरीका भी है, इसी तरह से लिखा भी जाता है। और अब इनकी जो साहित्यिक योगदान है, अर्थात अपने साहित्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने क्या दिया है, तो अब हम इस पर विचार करते हैं। तो गुप्त जी का जो काव्य है, वह उनके काव्य में आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय है, अर्थात मेल है। आदर्श यथार्थ का, ये भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी थे, इसीलिए इनके काव्य में आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय हुआ है। फिर है दूसरा नंबर है
उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक माना जाता है। इनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक माना जाता है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही कल्याणकारी है, तो इसी का प्रतीक माना जाता है। फिर है अगला नंबर है, तीसरा है इनके काव्य की क्या विशेषता है। इनके काव्य की प्रधान विशेषता है गीत काव्य के तत्वों को उन्होंने अपना लिया है। इनके काव्य की प्रधान विशेषता यही है कि इन्होंने गीत काव्य के तत्वों को अपनाया है, तो जिसके कारण इनके काव्य में सरसता आ गई है, वह रस सराबोर हो गया है। वह पढ़ते समय पाठक जो है वह आनंद में झूमने लगता है और ऐसा लगता है कि यह कभी समाप्त ही न हो और ये हम आगे पढ़ते जाए, उत्तरोत्तर उसकी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस तरह का काव्य है। फिर है इनके काव्यों में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम मुख्य स्वर सुनाई देता है। इनके काव्यों का मुख्य स्वर क्या है? राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम। जिसकी एक कविता है राष्ट्र प्रेम से देश प्रेम से संबंधित है इनकी कविता। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि वह किस तरह से हर मनुष्य को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए स्वयं को अर्पित कर देना चाहिए। अगर वह उसके हृदय में ऐसे विचार पल्लवित और पुष्पित नहीं होते हैं तो वह मरे हुए के समान है, जिंदा रहते हुए भी, जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। अगला है इनके काव्य की क्या है, इनका साहित्यिक योगदान। गुप्त जी के काव्यों में सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। गुप्त जी के काव्यों में सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, विधवा विवाह के समर्थक थे। जो इनके प्रति समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, इन बुराइयों को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है और उसके संबंध में इन्होंने अछूतोद्धार के संबंध में इनकी कुछ पंक्तियां हैं, कुछ चंद लाइनें हैं, जो पंक्तियों को सुनिए और सुन करके रोए खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर भाव है, जिनको हम हे दृष्टि से उपेक्षित किए हैं समाज में, और समाज तभी आगे बढ़ता है जिसको हम उपेक्षित किए हैं। जब तक उसको साथ में लेकर के हम आगे नहीं बढ़ते हैं, समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो जो अछूत लोग हैं, जिनको एक अपने वर्ग से लोग अलग किए रहते हैं कि ये नीच जात के हैं, छोटी जाति के हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं है, उनके प्रति इनकी पंक्तियों को देखिए, कितना सुंदर भाव है। इन्हें समाज नीच कहता है, अरे ये भी तो है प्राणी। इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो है प्राणी। इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो है प्राणी। इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। कहते हैं कि इन्हें नीच कहता है समाज, और नीच कह करके इनको अपने अधिकारों से वंचित किया करता है। अरे ये भी तो प्राणी है, इनमें भी वही ईश्वर निवास करता है जो हमारे हृदय में करता है। इस उदार भावना से सबको अनुप्राणित होना चाहिए। मन और भाव तो वही है जो हमारे में है, और इनमें भी उसी परमात्मा की, इनके हृदय में भी उसी परमात्मा की ज्योति जल रही है। लेकिन थोड़ा क्या है, वाणी में अंतर हो जाता है, और वाणी में अंतर
वह कमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन जब इनके प्रति हमारी भावना उच्च होनी चाहिए, इनके प्रति उदार की भावना होनी चाहिए। अगला है इनके काव्य की विशेषता है, इनके काव्य का उद्देश्य लोक सेवा ही रहा है, अर्थात संसार की सेवा। किस तरह से हमारे काव्य के द्वारा, हमारी कविताओं के द्वारा संसार की सेवा होती रहे, यही प्रयास रहा है। और इनके हृदय में नारियों के प्रति श्रद्धा भाव और सहानुभूति का भाव भरा हुआ था, अटूट रूप से भरा हुआ था। अटूट श्रद्धा थी, अटूट सद्भावना थी, अटूट सहानुभूति थी। यशोधरा की जो पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कितना बढ़िया। जो उनको उपेक्षित साकेत की उर्मिला, यशोधरा की यशोधरा, कैकेयी, जो उपेक्षित नारियां थी, इन नारियों के प्रति इनकी राणक दे, तमाम ऐसी नारियां थी जिनको उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा से इनके चरित्र को उजागर किया है और इसको महत्व प्रदान किया है। और है कि काव्य की विशेषता है कि गुप्त जी मानवता को देवत्व की जननी मानते थे। देवताओं की जननी का माता कौन है? मानवता। मानवीय गुण ही देवताओं की माता है, ऐसा मानते। क्योंकि मानवीय गुणों के द्वारा ही मनुष्य की पहचान होती है और उसे श्रेष्ठ मनुष्य होने का गौरव प्राप्त होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, कहते हैं सच्चे अर्थों में इनकी काव्य पंक्तियां हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात सच्चे अर्थों में वही मानव कहलाने योग्य है जो स्वयं मनुष्य के लिए जीता है और पूरे जीवन को उसकी सेवा में, मानव सेवा में ही अपने पूरे जीवन को लगा देता है। सच्चे अर्थों में वही मानव है, वही मनुष्य है। इनके अब ये साहित्यिक, इनकी और भी तमाम विशेषताएं, लेकिन मुख्य क्योंकि 80 शब्दों में ही लिखना है, इसलिए ये संक्षिप्त में आपका इनकी साहित्यिक योगदान, इनकी रचनाएं, इनके जीवन संबंधी जो संक्षिप्त परिचय वो भी हो गया, और जीवन संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, उपलब्धियां किस पर इन्होंने मिला। साकेत नामक जो इनकी रचना है, साकेत पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त